हम लोग इन्वेंट्री मास्टर्स कर रहे हैं। उसमें हम एक कंपनी बनाएंगे, नेशनल ट्रेडर्स। ओके, और जो कंपनी जो हम बनाएंगे नेशनल ट्रेडर्स, उसके बाद हमें उसके सारे फीचर्स हमें मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस यस ऑन करना है। उसके बाद हमें F12 कॉन्फ़िगरेशंस पे हमें ये कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं, नेशनल ट्रेडर्स कंपनी क्रिएट करते हैं। मैंने अपना टैली खोला और गेटवे ऑफ टैली में अभी हूँ। मुझे कंपनी बनाना है, तो कंपनी इन्फो ऑल्ट F3 क्रिएट कंपनी, और कंपनी बनाना है मुझे नेशनल ट्रेडर्स। ओके, मैंने मेलिंग नेम सेम, एड्रेस ब्लैंक छोड़ दिया, इंडिया एड्रेस दिल्ली, बाकी मैंने डिफ़ॉल्ट यही सब छोड़ दिया। ओके, मेरा कंपनी बन गया नेशनल ट्रेडर्स। अब मैं इसमें इन्वेंट्रीज़ की कॉन्फ़िगरेशंस करूँगा मैं, तो F11 फीचर्स ऑन करूँगा। F11 इन्वेंट्री फीचर्स, नेशनल ट्रेडर्स सेलेक्ट किया मैंने, और इसमें मुझे गोडाउंस को यस करना है। ऑलरेडी यस है मेरा। और उसमें मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज को मुझे यस करना है, ऑलरेडी यस है मेरा। ठीक है, और मैंने ऑल्ट ए दबाया, सेव कर दिया, एस्केप दबाया, बाहर आ गया। ओके, सो अब मैं इन्वेंट्री इन्फो में गया, तो मेरा स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, गोडाउन, ये सब मेरे आ चुके हैं। स्टॉक कैटेगरीज मैंने अभी ऑन किया था, और स्टॉक गोडाउंस मैंने अभी ऑन किया है, तो ये मेरे आ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने। उससे पहले मैं जाऊंगा F12 कॉन्फ़िगरेशंस, जिसमें मुझे अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री में जाकर ये सारे फीचर्स को ऑन करने हैं। सो मैं अभी F12 फीचर्स में गया, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही हूँ मैं अभी। F12 कॉन्फ़िगरेशन दबाया मैंने, इसमें अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो, तो यहाँ पे प्रोवाइड एलाइसिस अलॉन्ग विथ नेम, इसको यस करना है। प्रोवाइड लैंग्वेज एलाइसिस फॉर नेम, इसको भी यस करना है। और प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर्स, इसको यस करना है। प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट्स, इसको भी यस करना है। इसको नो रखो, इसको नो रखो, इसको भी नो रखो। एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स, यस करना है। प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम्स, नो। ऐड डिस्कशन फॉर स्टॉक आइटम, नो। ऐड रिमार्क्स फॉर स्टॉक आइटम्स, नो। यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, नो। अनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, नो। स्पेसिफाई डिफॉल्ट लेजर allocating for invoicing, no. Okay, so यहाँ पर इसको मैंने यस कर दिया, लैंग्वेज को यस कर दिया, एडवांस एंट्रीज इसको भी यस कर दिया, एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट्स को मैं यस कर चुका हूँ, एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर लेजर अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर, इसको भी मुझे यस करना है। ओके, एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स इन्वेंट्री यस कर चुका हूँ मैं। और अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस करना है। ऐड डिस्क, प्रोवाइड पार्ट नंबर, नो। डिस्क्रिप्शंस, नो। ओके, यहाँ पर एक एनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस करना है, ये ज़रूर याद रखना। एनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स, यस किया। इससे हमारा स्टैंडर्ड रेट हम अभी सेट कर सकते हैं। और मैंने ऑल्ट कंट्रोल ए यानी कि सेव कर दिया, मैंने कंट्रोल प्रेस किया। ओके, मेरा सेव हो चुका है। अब मेरे सारे कॉन्फ़िगरेशंस हो चुके हैं। अब मुझे अपना स्टॉक ग्रुप्स बनाना है। सो स्टॉक ग्रुप्स हम बनाने जा रहे हैं। तो ये मेरे स्टॉक ग्रुप्स हैं। कंप्यूटर्स प्राइमरी, प्रिंटर्स प्राइमरी, पेरिफेरल्स अंडर प्राइमरी। तो ये 3 प्राइमरी ग्रुप्स हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, पेरिफेरल्स। और जो एसेसरीज़ और कंपोनेंट्स हैं ये पेरिफेरल्स के अंडर ही आएंगे, क्योंकि ये पेरिफेरल्स हैं सारे, एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स। ओके, तो अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप्स में गया मैं, और क्रिएट कंप्यूटर अंडर
अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, यस करो उसको। अब मुझे करना है कंप्यूटर्स, उसके बाद मुझे बनाना है प्रिंटर्स अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज बाय आइटम्स एडेड, यस। अब मैं पेरिफेरल्स बनाने जा रहा हूँ, नेम एलाइज छोड़ दो, अंडर पेरिफेरल्स अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज बी एडेड, यस। ओके, ये मेरे 3 प्राइमरी बन चुके हैं, ठीक है। अब मुझे एसेसरीज और कंपोनेंट बनाना है ये अंडर पेरिफेरल्स के। सो हम अंडर स्टॉक ग्रुप यहाँ से भी बना सकते हैं, और इसको हम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम मल्टीपल ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से बना सकता हूँ अंडर एसेसरीज, और मैंने अंडर इसको मैंने डाल दिया पेरिफेरल्स के। पर मैं इसको मल्टीपल स्टॉक ग्रुप से बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बाहर आ जाऊँगा मैं, यस। सो मैं आ गया मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स, क्रिएट। सो अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स, यहाँ पर सेलेक्ट करना, हम बनाने जा रहे हैं एसेसरीज अंडर पेरिफेरल्स। तो मुझे ये 3 मैंने पहले बना दिए, कंप्यूटर, पेरिफेरल्स, प्रिंटर्स, और सिंगल ग्रुप मैंने बनाया था सिंगल, पर अब मैं मल्टीपल बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे ये ग्रुप लिस्ट ऑलरेडी बने हुए होने चाहिए, मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो मैं जाऊँगा पेरिफेरल्स में, एसेसरीज अंडर पेरिफेरल्स शुड क्वांटिटीज, यस। उसके बाद मेरा है कंपोनेंट्स, अंडर पेरिफेरल्स, यस। यहाँ तक बन गया। मैं अब मैं इसको सेव करूँगा, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। ओके, ये मेरे बन चुके हैं, और मैं इसको देख भी सकता हूँ डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले ऑल आइटम। ये मेरे स्टॉक ग्रुप्स बन चुके हैं, कंप्यूटर अंडर प्राइमरी, पेरिफेरल्स अंडर प्राइमरी, प्रिंटर्स अंडर प्राइमरी, एसेसरीज अंडर पेरिफेरल्स, कंपोनेंट्स अंडर पेरिफेरल्स। ओके, मैं बाहर आ गया, एस्केप। ओके, अब मुझे स्टॉक ग्रुप मेरा बन चुका है। अब मैं स्टॉक कैटेगरीज बनाऊंगा। मैं स्टॉक कैटेगरीज मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पर मुझे बनाना है स्टॉक HCL बनाना है, IBM बनाना है, HP बनाना है, सैमसंग। ये स्टॉक कैटेगरीज हैं। सो स्टॉक कैटेगरीज, क्रिएट। तो मैं बनाऊँगा HCL, एलाइज छोड़ दो, अंडर प्राइमरी, यस। HCL बन गया मेरा। IBM बनाना है मुझे, IBM अंडर प्राइमरी, देन HP सैमसंग, HP अंडर प्राइमरी, सैमसंग अंडर प्राइमरी। ये मेरे स्टॉक कैटेगरी बन चुका है मेरा। एस्केप दबा के बाहर आ गया। ओके, अब मुझे बनाना है यूनिट ऑफ मेजर्स। मैं किस यूनिट में इसको बेचना चाहता हूँ। सो 2 तरह के यूनिट्स हैं मेरे पास, सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। तो सिंपल यूनिट तो मैं 2 बनाऊंगा, एक NOS यानी कि नंबर्स ऑफ, दूसरा बॉक्सेस। ओके, तो मैं स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट। तो टाइप मेरा सिंपल है, ये सिंबल NOS नंबर्स, नंबर डेसिमल प्लेस 0 रखना। दूसरा मैं बनाऊंगा बॉक्स, क्योंकि मैं ये बॉक्स बनाने के बाद मैं आगे कंपाउंड बनाने जाऊंगा, ताकि मैं बॉक्स के अंदर कितने पीसेस डाल सकूं। तो मैंने अभी बॉक्स बनाया, सिंबल, फॉर्मल नेम क्या डालें, बॉक्सेस लिखते हैं, नंबर डेसिमल प्लेस 0। ओके, ये मेरे 2 यूनिट ऑफ मेजर्स बन चुके, NOS एंड बॉक्स। अब मैं कंपाउंड यूनिट बनाने जाऊंगा। कंपाउंड से क्या होगा,
कि जैसे मेरे बॉक्स है, एक बॉक्स ये मेरा सिंपल हो गया, और बॉक्स के अंदर कितने 100 पीस है, ये मेरे कंपाउंड हो गए। तो मैं बनाने जाऊँगा यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट। अब बैक स्पेस दबा के ऊपर आ गया, मैं कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर बनाने जाऊँगा। अब यहाँ पर मैंने जो पहले सिंपल बनाया था वो आ चुका है, बॉक्स और एनओएस। मैं बॉक्स ले लूँगा और बॉक्स ऑफ 100 सेकेंड यूनिट, आप सेकेंड यूनिट आप एनओएस रखना, एक्सेप्ट करना, यस। ओके, ये मेरा बन चुका है, मैं बाहर आ गया। आप देख भी सकते हैं यूनिट्स, तो बॉक्स ऑफ 100 एनओएस। ओके, मेरा यूनिट ऑफ मेजर बन चुका है। अब मैं बनाने जाऊंगा, आप किसी भी ग्रुप को आप अल्टर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यदि किसी ग्रुप को आपको डिलीट करना है तो जैसे मैं स्टॉक किसी भी चीज़ को, चाहे आप यूनिट ऑफ मेजर किसी को डिलीट कर सकते हैं। स्टॉक ऑफ ग्रुप में गया मैं, जैसे कि मैं अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर मैंने किसी भी, जैसे मैंने प्रिंटर्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, प्रिंटर सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी दबा दिया मैंने। अगर मैं यस कर दूंगा तो ये मेरा ग्रुप डिलीट हो जाएगा। इसी तरह किसी भी आइटम को आप डिलीट कर सकते हैं अल्टर करके, ऑल्ट डी दबा के, पर नहीं करना है मैं, तो मैं बाहर आ गया। ओके, अब मुझे गोडाउन्स बनाने हैं। गोडाउन्स मैंने ऑलरेडी मैं ऑन कर चुका हूँ F11 फीचर्स में, इन्वेंट्री फीचर्स में जाके मैं, सो मैं 2 गोडाउन्स बनाने हैं, एक वेयर हाउस बनाना है और एक बनाना है ऑन साइट। ठीक है, तो गोडाउन बनाने जा रहे हैं, गोडाउन्स में आगे तो क्रिएट, एक बनाना है वेयर हाउस अंडर प्राइमरी, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, यस करो, यूज़ फॉर आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, नो, थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, नो। ओके, अब मैं बनाने जाऊँगा ऑन साइट, अंडर प्राइमरी, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, यस, स्टॉक नो, थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, नो। तो मेरे 2 गोडाउन बन गए हैं, मैं बाहर आ गया। और ऑलरेडी आपके एक प्री डिफाइंड गोडाउन होता है जिसको बोलते हैं मेन लोकेशन। आप देख सकते हैं, मैं मल्टीपल में जाके मैंने डिस्प्ले किया, ये देखो मेन लोकेशन, ऑन साइट, वेयर हाउस, 3 गोडाउन हमारे बन गए हैं। ओके, अब मुझे ये स्टॉक आइटम्स बनाने हैं जिसमें कंप्यूटर्स के अंदर HCL P4 कॉस्ट इसका 17,500 है। और ये कहाँ स्टोर है, एक आइटम वेयर हाउस में, 4 आइटम ऑन साइट में है, और टोटल क्वांटिटी 5 है, और टोटल वैल्यू है 87,500, 5 इंटू 17,500, दैट इट कम्स 87,500। और इसका जो रिटेल प्राइस है, इसका जो कॉस्ट हमारा 17,500 का, जब हम इसको सेल करेंगे 21,500 का सेल करेंगे। सो ये मुझे एंट्री करना है। सो मैं स्टॉक आइटम बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि मुझे स्टॉक आइटम HCL P4 बनाऊंगा, और अंडर कंप्यूटर कैटेगरी HCL, यूनिट NOS, अल्ट्रा स्टैंडर्ड रेट यस करना है। इसका अल्ट्रा स्टैंडर्ड रेट में जाके मैं, इसका जो स्टैंडर्ड रेट होगा मुझे 21,500 रखना है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट 17,500 का है, और जो सेलिंग प्राइस मुझे रखना है 21,500। ओके, सो मैं अभी मैं गोडाउन में हूँ, मैं बाहर आ गया। अब मैं स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने जा रहा हूँ, स्टॉक आइटम्स क्रिएट, अब नेम है मेरा HCL P4, एलाइज छोड़ दो, अंडर इसको डालना है मुझे कंप्यूटर, कैटेगरी है मेरा HCL जो भी मैंने कैटेगरी बनाया था, यूनिट्स है मेरा NOS, स्टैंडर्ड रेट्स यस कर दो। जैसे आप यस करोगे यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछेगा, रेट्स का है 17,500 पर NOS। रेट सेलिंग प्राइस रखना है आपको, इसका कितना रखना है आपको, सेलिंग प्राइस आपको रखना है 21,500। आप
इसको, ये मेरा हो गया। रेट ऑफ ड्यूटी ये टैक्सेशन के लिए, इसको भी छोड़ दो। कॉस्ट मेथड, कॉस्टिंग मेथड एवरेज कॉस्ट, मैक्सिमम वैल्यू मेथड एवरेज प्राइस, आपको ये रेट ऑफ ड्यूटी 0 रखना है, एवरेज कॉस्ट रखना है, लास्ट सेल्स प्राइस रखना है, मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन मेथड, मार्केट वैल्यूएशन मेथड, लास्ट सेल प्राइस लेना है आपको ये, और इग्नोर डिफरेंस ऑफ ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग, इन सबको आपको नो 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 करना है। उसके ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस में आपको 5 क्वांटिटी, अब जैसे मैंने 5 डाला, यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है, तो मुझे ऑन साइट में कितना लेना है मुझे, ऑन साइट में 4, वेयर हाउस में 1, ऑन साइट में 4 है, प्राइस कितना था 17,500, और वेयर हाउस में 1, आपने 1 उठा लिया उसने 17,500, ओके ये मेरा सब हो गया कंप्लीट। तो मेरा यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू 87,500 और 87,500, ओके मैंने एक्सेप्ट किया, यस। तो ये मेरी पहली एंट्री हो चुकी है। अब दूसरा IBM P4, तो एंड ऑफ लिस्ट प्राइम अंडर कंप्यूटर, कैटेगरी है IBM, यूनिट NOS, स्टैंडर्ड रेट यस, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने का मुझे पड़ा ये 17,100, उसको मैं कितने में सेल करूँगा 24,785, ओके। एवरेज कॉस्ट, मार्केट वैल्यूएशन मेथड, लास्ट सेल प्राइस, बाकी सबको नो रखना। क्वांटिटी मेरा 4 है। अब मुझे कहाँ स्टोर करना है, ऑन साइट में स्टोर करना है। रेट 17,100, ये मेरा हो चुका है, एक्सेप्ट यस, ओके। अब मुझे पेरिफेरल्स बनाने हैं। पेरिफेरल्स के अंदर हमने एक एक्सेसरीज बनाया था, तो जिसके अंदर CD ROM डिस्क 100, ओके ये मेरी CD ROM है, और एक के डिस्क में कितने हैं, एक डिस्क में 100 का डिस्क है, अंडर एक्सेसरीज, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, नहीं पेरिफेरल्स है, अंडर पेरिफेरल्स, कैटेगरी नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप सीधा इसको आप एक्सेसरीज, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं एक्सेसरीज अंडर पेरिफेरल्स ही है। तो एक्सेसरीज किया मैंने, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, इसको आप कर दो NOS, स्टैंडर्ड रेट यस, एप्लीकेबल फ्रॉम ये डिफ़ॉल्टर का रेट हमारा CD ROM डिस्क 100 का रेट कितना 450, सेलिंग प्राइस इसका हम कितना रखेंगे 500 रुपये, ओके। रेट ऑफ ड्यूटी 0 रखना है, एंटर ऐसे प्रेस कर दो। एवरेज कॉस्ट, कॉस्टिंग मेथड एंड ये हमें रखना है, स्पेस दबाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट सेल प्राइस, और बाकी नो 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 नो। क्वांटिटी कितना रखना हमें, इसके 5 बॉक्स हैं CD ROM के, 5 बॉक्स, क्वांटिटी 5, एक मिनट, ये कहाँ पर स्टोर करना है इसको मुझे,
साइट में, ऑन साइट में 5। ओके, सी डी रोम डिस्क ऑफ 100, ये हम दोबारा कर रहे हैं। सी डी रोम डिस्क ऑफ 100 हमने यहाँ पे लिखा नेम में, एंड डब्ल्यूएस एसेसरीज लेंगे हम यहाँ पे, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। अब यूनिट, ये यूनिट हम अब लेंगे, यूनिट बॉक्स ऑफ 100 NOS ये लेंगे हम, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड रेट यस रखेंगे हम। अब यहाँ पे हम जाएंगे, रेट 450 का है ये पर बॉक्स, रेट 500 का बेचेंगे पर बॉक्स, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक छोड़ना, एंटर। एवरेज कॉस्ट, आप जैसे मार्केट वैल्यू वैल्यूशन मेथड स्पेस दबाओ तो यहाँ पर आएगा लास्ट सेल प्राइस, ये सब डिफ़ॉल्ट रखना, नो 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 नो। उसके बाद क्वांटिटी हम 5 रखेंगे, और गोडाउन में हम ऑन साइट में रखेंगे 5 बॉक्स। रेट हम इसका है 450 का है एक बॉक्स, ओके। एक मिनट, ये मेरा हो गया है, यस किया मैंने। अब दूसरा है मेरा डस्ट कवर्स, ये भी डस्ट कवर्स 35 रुपये का है, और मुझे वेयर हाउस में 2 हैं, ऑन साइट में 8 रखना है, टोटल 10 क्वांटिटी रखना है, और हमें बेचना है 40 रुपये का। सो हम डस्ट कवर लिखेंगे हम, डस्ट कवर्स, ये अंडर एसेसरीज, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, जिससे ये NOS में हम बेचेंगे नंबर्स में, स्टैंडर्ड रेट यस करो। अब किस रेट में हम बेचेंगे, किस रेट में हमने परचेज़ किया, ये हमारा ये परचेज़ था 35 रुपीज़ का था। अब हम NOS, अब हम बेचेंगे इसको, हम 40 रुपये बेचेंगे NOS, ओके। रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एंटर। कॉस्टिंग मेथड एवरेज, लास्ट मार्केट वैल्यूएशन मेथड, लास्ट सेल्स प्राइस, बाकी सब एंटर एंटर। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है। हमने कहाँ स्टोर किया है इसको, हमने 2 वेयर हाउस में किया है, वेयर हाउस में 2 हैं। रेट है 35 का, अब बाकी 8 है ऑन साइट में, रेट है 35 का, ओके। ये हो गया मेरा यस, ओके। इसी तरह मैं अब मैं USB पेन ड्राइव 64 MB, अंडर एसेसरीज, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स NOS, स्टैंडर्ड रेट यस। इसका रेट क्या है 1250, आपको सेलिंग प्राइस हम 1600 का बेचेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी एंटर। कॉस्टिंग एवरेज कॉस्ट, मार्केट वैल्यूएशन लास्ट सेल्स प्राइस, बाकी नो नो। क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी हैं, 10 क्वांटिटी हैं, और कहाँ पर स्टोर है, ऑन साइट में 10 हैं, ऑन साइट में 10 हैं। और कितने का है ये, एक 1250, ओके। ये हो गया मेरा यस, ओके। इसके बाद मेरा है वायरलेस कीबोर्ड, अंडर एसेसरीज, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स NOS, सेट स्टैंडर्ड रेट यस। कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग मेरा है ये 490 का है, NOS
तो सेलिंग प्राइस 700, ओके। रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एवरेज कॉस्ट, लाल सेल्स प्राइस, नो 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 नो। क्वांटिटी, क्वांटिटी है 15, सॉरी 25 क्वांटिटी है मेरा, जिसमें से मेरा 10 है वेयर हाउस में, 15, 10 है मेरा वेयर हाउस में। रेट कितने का था? 490। और बाकी मेरा ऑन साइट में है 15, 490 मेरा हो गया, यस, ओके। अब बचा है वायरलेस माउस। अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स NOS, स्टैंडर्ड यस। कितने का है वायरलेस माउस? 250 का। सेलिंग प्राइस 430, रेट टू ड्यूटी ब्लैंक, एवरेज कॉस्ट, मार्केट वैल्यूएशन, स्पेस दबाया मैंने, लास्ट सेल प्राइस, ये नो 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 नो, एंटर। क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरा 20 है, 10 वेयर हाउस में, 10 मेरा ऑन साइट में, 20 क्वांटिटी, जिसमें से ऑन साइट में मेरा 10 है। रेट है कितना? 250, वेयर हाउस में 10 हैं, रेट 250, ये हो गया मेरा, एंटर, ओके। अब मेरा है प्रिंटर्स। सो प्रिंटर में मुझे बनाना है HP लेजरजेट 1010 सीरीज़। अंडर प्रिंटर्स कैटेगरी किसका? HP का है, तो कैटेगरी में HP ले सकता हूँ यहाँ पे। यूनिट NOS, स्टैंडर्ड रेट यस। स्टैंडर्ड रेट कितने का है? 8200 का। सेलिंग प्राइस 9500, रेट टू ड्यूटी ब्लैंक, एवरेज कॉस्ट, मार्केट वैल्यूएशन मेथड, स्पेस दबाया मैंने, लास्ट सेल प्राइस, बाकी नो नो। क्वांटिटी कितना है मेरा? 7 है, और सातों के सातों मेरे ऑन साइट में है। अब रेट है 8200, ये हो गया मेरा, यस, ओके। लास्ट है मेरा सैमसंग लेज़रजेट 1500। अंडर प्रिंटर्स कैटेगरी सैमसंग, NOS, स्टैंडर्ड रेट यस। कितने का प्राइस? 8100 का है। सेलिंग प्राइस 9850, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एवरेज कॉस्ट, लास्ट सेल्स प्राइस, बाकी नो नो नो। क्वांटिटी है 5, और पाँचों के पाँचों ऑन साइट में है मेरा, ऑन साइट। रेट है मेरा 8100, मेरा हो गया, ओके। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया सारी एंट्रीज़। अब मैं इससे बाहर आ जाऊंगा मैं, और अब मैं अपनी स्टॉक समरी देखने जाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक में है। मैं गेटवे ऑफ टैली में आ गया बाहर। अब यहाँ नीचे रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी है, स्टॉक समरी में गया, ये मेरा शो कर रहा है कंप्यूटर्स टोटल 1,55,900 का है। पेरिफेरल्स इतने का है मेरा, प्रिंटर्स इतने का है, टोटल है मेरा 2,86,150।
और डिटेल में देखना है मुझे तो मैं ऑल्ट F1 दबाऊंगा, ये डिटेल व्यू आ जाएगा मेरा। ओके, तो ये मेरा स्टॉक समरी है और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आपका टोटल 2,86,150 आना चाहिए, और जिससे मुझे दिखा रहा है कंप्यूटर्स 1,55,900 एंड पेरिफेरल्स टोटल 27,350, प्रिंटर्स टोटल 97,900 एंड ये टोटल आपका आना चाहिए 2,86,150, और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू मेरा 2,86,150 कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो दैट्स ऑल।